सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। सभी से एक बारी राधे राधे करेंगे जी, और उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलिए जी। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। एवरीवन, राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे गुड सुभाष मॉर्निंग जी। फ्रॉम यूएसए। राधे राधे मैडम। राधे राधे सुभाष जी, राधे। राधे 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 राधे। ठीक है। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी। चलिए जी। राधे राधे जी। बहुत क्यूट सी है, क्या नाम है इसका? लड़का है मैम, लड़का है। ओके जी, बहुत क्यूट है जी। क्या नाम है इसका? दिशान। निशान। हेलो जी, राधे राधे। की राधे राधे की राधे राधे। हाँ। राधे राधे। चलिए जी, क्लास को शुरू करेंगे आज की। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा नीलिमा जी। बड़े दिन बाद आप आए। आप ठीक हो? आपका फोन मेरे ख्याल से कुछ डैमेज हो गया था फोन का। हाँ जी। फोन हाँ। का कुछ इश्यू चल रहा था और मैं ट्रैवलिंग भी कर रही थी। तो ओके ओके ओके, तभी बहुत आप सारे पीछे आपके काफी क्लासेस दिन से नजर नहीं मिस हो आए। गए। कोई बात बहुत नहीं, कोई कुछ बात। मिस हो गया। कुछ नहीं तो मिस हुआ। अच्छा। ठीक है। ट्रैक पे। नहीं, कोई बात। वो स्टार्ट हो गया ना अपना ये वास्तु वाला। नहीं, अभी हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, एडमिशंस हो अच्छा। रही। ओके। राइट, तो वही है क्योंकि जो आपने ग्रुप में डाला है। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, क्योंकि जैसे ही देखो मैंने उसमें बताया था, जिसकी फुल पेमेंट है तो उनको हम साथ साथ कोरियर भी डिस्पैच करवा रहे हैं। ठीक है। और ओके। जब तक उनको कोरियर मिल जाएगा तो, और स्कैनर वाला कोरियर और जितने भी हमने उसके अंदर गिफ्ट्स रखे हुए हैं, 5 गिफ्ट्स जी हमने जी। उसके अंदर रखे हैं। ठीक है। वो उन तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो खुद अपने आप को स्कैन कर पाएंगे, तो उससे बड़ी तो बात कोई है ही नहीं ना। सही बात है मैम। ठीक ठीक है, है मैं ना। चेक करके कर कोई देती हूँ। बात, कोई बात ओके नहीं, कोई जी, बात थैंक नहीं। यू ठीक सो है। मच। ओके जी, राधे राधे जी। चलिए, जय श्री जी। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री जी। कैसे हो? बढ़िया है मैम। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया जी, बताइए। मैम, कुछ दिन पहले एक फ्री वेबिनार में आप लक्ष्मी यंत्र लिखने के लिए बोला था, जिसको घर बनाने चाहिए, ये बोला हम्म। था। हम्म। तब से मैं लिख रहा हूँ। हम्म। मैम, ये जो है 492357 816, ये हम्म। 1 2 3 4 से लिखना है या जैसा है वैसे ही लिखना है? आप मुझे मैसेज करना ना, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, या ग्रुप के मैं- अंदर। अच्छा ठीक है मैम। ये लिखने के बाद एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बातचीत हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। पॉजिटिव रिजल्ट है मैम इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो भी चीजें चाहे हम वेबिनार में दें, चाहे आपको पेड क्लास के अंदर दें, तो हर एक चीज के ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, ताकि आप सब लोगों का फायदा हो उससे। राइट। मुझको ये कंफ्यूजन है अभी। मैंने 1 2 3 4 लिखना है या ये नहीं नहीं मैं नहीं, बाद में? मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है। तो आफ्टर क्लास में आपको गाइड कर दूंगी। लेकिन मैम इंटेंशन है जो ये काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कहती हूँ ना, इंटेंशंस देनी बहुत जरूरी है। इंटेंशंस नहीं हाँ, दोगे तो कैसे पता चलेगा। हाँ। ठीक है। चलिए ठीक है। और मुझे बाकी सब स्टूडेंट्स को भी बताइए कि ये जो आप रेमेडी कर रहे हैं, इसमें खर्चा कितना है? नहीं है ना। इंटेंशंस मैटर करती है और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, अपने खुद के, हमें अपना क्या मैं बोलती हूँ, अपने खुद के सोल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप म्यूट हो मैम गए थे। मैम, और एक है, आप बहुत दिन पहले बोला थे इनकम ग्रीन पेन से लिखो, खर्चा रेड पेन से लिखो तो पैसा टिकेगा। ये भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट करता है। चलो, थैंक यू मैं वेरी मच। मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, छोटे छोटे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। जब छोटी छोटी चीजों को चेंज करते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है।
ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच जयश्री जी। जी ज्योत्सना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे ज्योत्सना जी। राधे राधे। मैम आपका वो टॉयलेट ब्लॉकर आ गया आज। ठीक है, मुझे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? हाँ चलेगा, मीन्स उसको लगाते समय कुछ बोलना है क्या? मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है? ओके ओके। और मैम वो वास्तु वाला जो क्लास है ना, तो उसमें मैंने स्कैनर का आपको पूछा था ना, तो स्कैनर मीन्स आपने उस दिन सबका ऑरा चेक करे थे, वो वाला स्कैनर दे रहे हो आप? यस यस यस। ओके ओके, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। हाँ। ओके जी। जब कमाना शुरू हो जाओगे ना तो वो बड़ा वाला स्कैनर भी खरीद लेना, ठीक है? चलो, मैं कहती हूँ पहले उसी से शुरू करो, उसके बाद जब आप सारी चीजें बैलेंस कर लेते हो ना, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तो जो मर्जी करो आप। जी मंजू जी, राधे राधे। राधे राधे। जी आज क्या आप लाल किताब के रेमेडीज बताएंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, लाल किताब की बताएंगे। कौन सी लाल किताब अच्छी है, बेस्ट है? अभी हम करेंगे डिस्कस उस पे, ठीक है? हाँ। अभी अभी डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अ, चलिए जी। ओके जी, राधे राधे एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज की क्लास हमारी लाल किताब के ऊपर है, लाल किताब रेमेडीज के ऊपर है। एक बारी मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर देती हूँ। राधे राधे राधिका जी। चलिए जी, चैट बॉक्स भी ओपन हो गया है। किसी की कोई भी क्वेरी रहेगी चैट बॉक्स में आप डालेंगे, ठीक है? अदरवाइज हम एंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर तो लेते ही हैं, जो भी चीज नहीं समझ आएगी वो हम एंड में सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारी लाल किताब के ऊपर। अब लाल किताब रेमेडीज क्यों करनी चाहिए हमें? सबसे पहली बात तो लाल किताब है क्या, राइट? आप सबने किस किस ने सुन रखा है लाल किताब के बारे में, चैट बॉक्स में बताएंगे। किस किस ने सुन रखा है लाल किताब के बारे में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किस किस ने सुन रखा है? आई हैव हर्ड, ओके ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सुन रखा है, ठीक है जी। जी, इसके जो लाल किताब है, हमारी लाल किताब के जो राइटर हैं वो पंडित रूपचंद्र जोशी जी हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, ठीक है शोभा जी? कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है इसकी हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देंगे, बट नॉट यूज्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है? अब 1939 में पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने इसको लिखा था लाल किताब को। अब इसको लाल किताब क्यों बोला जाता है, राइट? किसी के मन में भी कभी ये चीज आई हो कि लाल किताब क्यों बोला जाता है इसको? किसी के भी मन में कभी ये बात आई हो कि लाल किताब ही क्यों बोला जाता है? कभी किसी के मन में ये क्वेश्चन आया? शिखा जी, ओके। लाल किताब क्यों बोला जाता है? ठीक है। अब इसे लाल किताब इस करके बोला जाता है क्योंकि लाल क्या है? लाल हमारी हिंदू संस्कृति, जितने भी आप हमारे रामायण महाभारत जितनी भी आप ग्रंथ देखते हैं, सारे लाल रंग से हैं। तो लाल रंग को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है, राइट? इसी करके इसको लाल किताब दिया गया है नाम। लाल किताब से मतलब ये है कि ये बहुत ऑस्पिशियस भी है, और जितने भी देवी देवता हैं सब कहीं ना कहीं, हाँ, जितने भी देवी देवता हैं सब कहीं ना कहीं लाल रंग के लिए ऑस्पिशियस। जैसे आप देखते हैं लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत पसंद है, लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। आज जैसे फ्राइडे है, सबको पता है लक्ष्मी माँ का दिन है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है, ठीक है जी। अब हमें लाल किताब की रेमेडीज करनी क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस आते हैं, हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए? ताकि हमारे प्लेनेट बैलेंस हो। जो लाइफ के अंदर हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं, जितनी भी चीजें आती हैं लाइफ के अंदर, कभी सन का कोई ट्रांजिट हो गया, कभी मून का, कभी जुपिटर, कभी राहु, कभी केतु। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 2 शेडो प्लैनेट हैं, राइट? तो जब भी ये प्लैनेट आपके इधर से उधर मूव करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती है। कौन कौन मानता है इस चीज को? चैट बॉक्स में लिखेंगे, कौन कौन मानता है इस चीज को? जब भी लाइफ के अंदर कुछ भी प्लैनेट इधर से उधर थोड़ा सा भी मूव होते हैं, होती है, बिल्कुल, ठीक है ना? अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर हमारे मेजर माइनर इवेंट्स को रूल करती हैं। हमारे लाइफ के अंदर जो भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी माइनर इवेंट्स हो रहे हैं, सारे हमारे किसके थ्रू हो रहे हैं? प्लैनेट्स के थ्रू ही हो रहे हैं,
राइट। जैसे हम प्लैनेट्स के लिए हम देखते हैं, हमारे कहीं ना कहीं रिलेशंस को भी दिखाता है, हर एक प्लैनेट हमारे रिलेशंस को दिखाता है। जैसे सूर्य हमारे फादर को दिखाते हैं, मून हमारी मदर को दिखाती है, जुपिटर हमारे गुरु को दिखाते हैं, राइट। ऐसे ही जितने भी 9 प्लैनेट है किसी ना किसी रिलेशंस में भी हम दिखा रहे हैं, राइट। अगर किसी की फादर के साथ नहीं बन रही है तो दैट मीन उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, तो उसको सूर्य को बैलेंस करने की जरूरत है। या उसको कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू आ रहा है, या कोई उसकी ऐसी चीजें जो फंस रही हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो समझ आओ कि उसको सूर्य रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, तो वहां पर उसको सूर्य को बैलेंस करना है, राइट। अब ये रेमेडीज जो होती हैं हमारी लाइफ की, 4 मेजर पिलर रहते हैं लाइफ के हमारे। कौन कौन से रहते हैं? हेल्थ सेक्टर रहता है हमारा, रिलेशनशिप सेक्टर रहता है हमारा, चंद्रकला जी बता रहे हैं, राइट। हेल्थ सेक्टर रहता है, रिलेशनशिप सेक्टर रहता है, करियर रहता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी, राइट। ये सारे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं लाइफ के अंदर, रूल करती हैं 4 चीजें हमारी मेजर, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन रहती हैं, ठीक है। अब इन चारों चीजों को जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है, जब हम प्लैनेट्स को समझना शुरू कर देते हैं कि प्लैनेट्स कौन सा हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। देखो कोई भी प्लैनेट ना हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, और कोई भी प्लैनेट हमेशा नेगेटिव नहीं रहता है, इस चीज को समझने की जरूरत होती है। कभी कोई प्लैनेट आपके फेवर में होगा, कभी देखो जैसे आज समझो मेरे लिए मेरा सन मेरा फेवरेबल है, ठीक है, बट हमेशा तो फेवरेबल नहीं रहेगा ना, वो अपनी अपना स्थान तो बदलेगा ना कहीं तो अपना स्थान बदलेगा ना, क्योंकि प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। जब वो बदलेगा तो उस टाइम जो फेवरेबल रहेगा वो मेरे लिए नॉन फेवरेबल भी हो सकता है, राइट। जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उन प्रॉब्लम का रूट कॉज पकड़ लेते हैं, हम उन रेमेडीज को कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में जरूरत है, जिन रेमेडी की, जिन प्लैनेट को बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में, हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, ठीक है, ना ही हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास रोज रोज जा सकते हैं। उसके पीछे का रीजन एक आपका मनी मैटर भी होता है, कि रोज रोज हम जाकर पैसे क्यों खर्चे, ठीक है ना। या फिर हो सकता है जैसे होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर होते हैं, किसी किसी के फैमिली डॉक्टर होते हैं, है ना। ऐसे किसी ने फैमिली एस्ट्रोलॉजर थोड़े नहीं होते सबके, जरूरी तो नहीं है ना कि फैमिली एस्ट्रोलॉजर हो जो टाइम टू टाइम आपको फोन करके बता दे, अच्छा वो सूर्य की मैंने रेमेडी कराई थी ना, वो रेमेडी बंद कर दो। अब मैंने मून की रेमेडी कराई थी, वो मून की रेमेडी बंद कर दो, क्योंकि होल लाइफ तो हमें वो रेमेडी नहीं करनी ना, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? क्लियर है सबको? तो थंब दिखा दीजिए, क्लियर है तो थंब दिखा दीजिए सभी। चलिए, जो आज हमारे साथ पहली बारी ज्वाइन करे हैं, बहुत सारे फेसेस हमें दिख रहे हैं पहली बारी जो हमारे साथ ज्वाइन करे हैं, जो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, जो भी पहली बारी ज्वाइन करे हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइनर हैं। ओके जी, निधि जी हैं, मोहित जी हैं, ओके, रमन जी भी न्यू है हमारे साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़े हैं आज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो आज हमारी जो बात होने वाली है लाल किताब के ऊपर होने वाली है। लाल किताब की जो रेमेडीज रहती है ना, वो रेमेडीज हम 2 तरीके से देखते हैं। 2 तरीके से कैसे देखते हैं? एक हम देखते हैं कुंडली से, एक हम देखते हैं विदाउट कुंडली। अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती है तो डोंट टेक टेंशन, ठीक है जी। किसी को भी कोई भी टेंशन देख लेने की जरूरत नहीं। जोगेश जी थोड़ी सी स्माइल लेकर आओ फेस के ऊपर, थोड़ी सी स्माइल लेकर आओ, जल्दी से सभी थोड़ी थोड़ी स्माइल लेकर आओ, जल्दी से। हाँ, ये हुई ना बात, जल्दी से। सुलक्षणा जी कैसे हो आप? बड़े दिन बाद नजर आए हो। राधे राधे जी, राधे राधे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से, और कैमरास भी ऑन कर लीजिए जो कैमरास के पीछे बैठे हैं जी, जल्दी से कैमरास ऑन करेंगे सभी, क्योंकि हम क्वेश्चन उन्हीं के लेंगे जिनके कैमरास ऑन होंगे। हमारी क्लास का रूल ही यही है, कैमरास ऑन होंगे तो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, लाल किताब जो होती है 2 टाइप से हम उसको देखते हैं। एक हम देखते हैं कुंडली बेस से, एक हम देखते हैं विदाउट कुंडली से, ठीक है। अब अगर कोई यहां पर कहता है कि मुझे कुंडली तो मैम आती नहीं देखनी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। अरे ये तो वेबिनार ऐसी है, छोड़ो, इसमें मेरे को तो कुंडली देखनी आती नहीं, छोड़ ही देती हूँ, फिर देखी जाएगी, कभी कुंडली सीखूंगी तो फिर कर लूंगी ये लाल किताब की रेमेडी, ठीक है। जो आज हम यहाँ पर रेमेडी करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे? विदाउट कुंडली बेस्ड है ये,
मतलब ये जो रेमेडीज है ये प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम बेस्ड मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिल गया, दैट्स इट, आपने वो रेमेडी कर देनी है। ठीक है। अब हमें लाल किताब की रेमेडी ही क्यों करनी है? लाल किताब का बड़ा सुन रखा है हमने, लाल किताब लाल किताब लाल किताब, किस किस ने सुन रखा है लाल किताब लाल किताब लाल किताब? सुना हुआ है ना, सबने सुना होगा, चंद्रकला जी ने भी सुना है, सबने सुना हुआ है ना। अब लाल किताब की रेमेडीज आपको रिजल्ट देती ही देती है। ठीक है, जब हम लाल किताब की रेमेडी करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। लाल किताब इसीलिए बहुत खास है, जब हम इसकी रेमेडीज करते हैं आपको उसका सोल्यूशन मिलना ही मिलना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, इसके इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलते ही मिलते विद इन 90 डेज। ये तो गारंटी है कि आपने जो रेमेडी करी है उसका रिजल्ट आपको मिलना है, इसीलिए लाल किताब बेस्ट है, इसीलिए लाल किताब खास है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाल किताब की रेमेडीज करी भी हैं, उनको रिजल्ट भी मिले हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर चाहे कोई हाउसवाइफ बैठी है, चाहे कोई बिजनेस ओनर है, चाहे वो कोई अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे कुछ भी छोटा मोटा भी करा है, चाहे नहीं भी करा है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है किसी ने भी। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, राइट? अब प्रॉब्लम आपकी छोटी भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी बड़ी भी हो सकती है। हो सकती है ना प्रियंका जी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, क्योंकि हर किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है, सबने सुन रखा है। ठीक है, तो लाइफ के अंदर जैसे खुशी है तो दुख भी आता ही आता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए कि हमने उसको बैलेंस कैसे करना है, राइट? तो चलो जी, अब हम बात करेंगे रेमेडीज की। सबसे पहली रेमेडी, हम बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, चल ही रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो सबसे पहले उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मदर्स के फेस पे ना स्माइल आ गई है, बड़ी अच्छी वाली स्माइल आ गई, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, कुछ एक खजाना मिल गया हमें आज, है ना। चलो, एग्जाम के लिए बच्चों को क्लैरिटी हो जाए एग्जाम में, एग्जाम्स के लिए क्लैरिटी रहे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे, पूरे तरीके से वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाए, ध्यान इधर उधर ना भटके। आपने एक सुपारी लेनी है, बीटल नट जिसको बोलते हैं सुपारी। अभी मेरे पास ना मैसेज भी आ रहे थे कि मैम होली भी है, होली के ऊपर भी आप कुछ बता दीजिए, जैसे होली अभी आ रही है, होली का दहन कब है, बहुत सारे मार्केट के अंदर इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो होली है इस दिन है, ऐसे है वैसे है, ये मुहूर्त है वो मुहूर्त है, सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है ना, हर कोई परेशान है कि कब करना है कैसे करना है, राइट? तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है जी, चलिए। अब हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हमने बच्चों को एग्जाम्स के लिए क्लैरिटी चाहिए, उनको माइंड के अंदर थॉट्स जो रहे उनके क्लियर रहे, उनको पढ़ाई के ऊपर फोकस रहे, उसके लिए हमने एक बीटल नट लेना है, एक सुपारी लेनी है। वेडनेसडे को लेनी है, वेडनेसडे को लेकर आपने गणेश जी को ऑफर करनी है। मॉर्निंग में 12 बजे से पहले, साथ में हम कोई फ्रूट ऑफर करेंगे गणेश जी को, साथ में दिया जलाएंगे तिल के तेल का या फिर घी का। यहां पर हम सरसों का तेल का दिया नहीं जलाएंगे, तिल के तेल का या घी का, सरसों के तेल का दिया नहीं जलाएंगे। अब हमने करना क्या है, सुपारी लेनी है, बीटल नट लेना है, लेफ्ट हैंड में लेना है, राइट हैंड ऊपर रखना है और आईज बंद करके एफर्मेशंस डालनी है। अपने घर के मंदिर में खड़े होकर करिए, विश मांगनी है, प्रेजेंट टेंस में जो भी आप अपने बच्चे के लिए विश मांगना चाहते हो, कि इसका पढ़ाई में ध्यान रहे, इसका पढ़ाई के अंदर फोकस रहे, ये पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए, बहुत अच्छी तरह से पेपर्स दे पाए, इसका ध्यान ना भटके। जैसा आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप एफर्मेशंस देंगे, आईज बंद करके, लेफ्ट हैंड में बीटल नट रख कर, राइट हैंड ऊपर रखकर, आईज बंद करके आपने अपने हार्ट चक्र के पास लेकर जाना है, विश मांगनी है प्रेजेंट टेंस में। ये रेमेडी आपने अपने घर के मंदिर में करनी है,
ये रेमेडी आपने अपने घर के मंदिर में करनी है। कमिंग वेडनेसडे को कर लीजिए, और अगर आप चाहो तो आज भी कर सकते हो, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, अच्छा दिन है, आज भी कर सकते हो। और फिर वेडनेसडे को फिर से उठाना, फिर से वही एफर्मेशंस डालेंगे। सेम एफर्मेशंस आपने 11 वेडनेसडे ये रेमेडी को परफॉर्म करना है। लता जी, जो भी आप अपने बच्चे के लिए विश मांगना चाहते हो ना, कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए, मेरे बच्चा पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट करे, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं भटके, मेरा बच्चा फोकस, उसका नाम लेते हुए, ठीक है, मेरे बच्चे की पढ़ाई में बहुत अच्छे, एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, प्रेजेंट टेंस में आपने बोलना है ये, कि वो चीज आपके पास आ चुकी है, ये एज्यूम करना है आपने कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। आफ्टर 11 वेडनेसडे, जिस दिन 11 वेडनेसडे होगा उस दिन ये परफॉर्म करने के बाद आपने बीटल नट को लेकर जाना है, और मंदिर में जाकर गणेश जी को, आपने गणेश जी के चरणों में ये रख देना है। सेम वही एक ही बीटल नट से करना है ये। 11 वेडनेसडे वही एक बीटल नट से ही करेंगे, एक ही सुपारी से करेंगे। और साथ में आपने एक सिंबल बनाना है, एक सिंबल बनाना है। ये सिंबल आपने, यहां पर ये दिख रहा है आपको सिंबल सभी को, दिस सिंबल, ये सिंबल दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है सिंबल, ये जुपिटर का सिंबल होता है। इस सिंबल को आपने बच्चे के जुपिटर माउंट पर बनाना है, विद ब्लू पेन या फिर ग्रीन कलर का पेन। ठीक है जी। ठीक है जी, वेयर टू राइट, आपका जुपिटर माउंट, जुपिटर माउंट आपको नहीं पता किसी को तो मैं बता देती हूँ। जुपिटर माउंट होता है आपका इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो होता है दैट इज जुपिटर माउंट। इंडेक्स फिंगर होती है फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर के नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड योर जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट के ऊपर आपने ये जुपिटर का सिंबल बच्चे के फिंगर के ऊपर बनाना है, जुपिटर माउंट के नीचे, इधर इंडेक्स फिंगर के नीचे। नहीं नहीं, एक ही सुपारी, एक ही सुपारी, एवरी वेडनेसडे वही सुपारी उठानी है, एफर्मेशन देनी है, गणेश जी के चरणों में रख देनी है, फिर वही उठानी है, वही एफर्मेशन देनी है। 11 वेडनेसडे को आपने वही सेम एफर्मेशन देने के बाद बच्चे का हाथ लगवाकर आपने उसको गणेश जी के मंदिर में रखवाया आना है। बच्चा करेगा तो बहुत बढ़िया है, अगर बच्चा नहीं करेगा, मदर करेगी तो बहुत बढ़िया है उसके बिहाफ पे। ठीक है। और साथ में आप एम की चैंटिंग करेंगे, एम, एम सरस्वती माँ का बीज मंत्र है। हाँ जी, किसी भी हाथ में कर सकते हैं, किसी भी। और बच्चे के लिए एफर्मेशंस देंगे, आप एक माला करिए, डेली करिए, कि मेरे बच्चे का फोकस, मेरे बच्चे का स्टडी में फोकस बहुत अच्छा हो गया है, वो बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्स में परफॉर्म कर रहा है। देखो, एफर्मेशंस आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था, आप सबको याद होगा, जब भी हम किसी भी वर्ड को कंटिन्यूस बोलते जाते तो वो मंत्र क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसा होता है ना, वो सिद्ध हो जाता है ना मंत्र, क्योंकि जब हम राम 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 कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हो गया। ठीक है। बट अगर यही चीज अगर आप सोचो कि आप बच्चे को बार बार बोलोगे तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, डेली मदर्स क्या कर रही हैं ऐसी, क्योंकि देखो इसमें मदर्स की भी गलती नहीं है, बच्चे भी नहीं सुनते आजकल के। ठीक है। तो हम बच्चों को बार बार ये चीज अगर बोल रहे हैं तो हम उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, ये चीज बोल बोल के अपने लिए खुद एफर्मेशन हम दे रहे हैं। हम बच्चों को क्या देखना चाहते हैं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो मिल जाए उनको। ठीक है। तो हमने एफर्मेशंस ऐसी देनी है लाइफ के अंदर, उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है। ठीक है। हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी शिल्पा जी, किसी भी माला से ले कर लीजिए।
हाँ, सिंपल डेली बनाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल सेजल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं और आप ब्लू कलर से भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर अगर नहीं है तो ब्लू कलर से कर दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। लाल किताब की रेमेडी इसीलिए बोली जाती, लाल किताब की रेमेडी से आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, फ्रूट घर में खा लीजिए। ठीक है, प्रसाद के रूप में घर में खा लीजिए। प्रीति जी, 11 वेडनेसडे घर में ही करनी है। उसके बाद आपने 11 वेडनेसडे जाकर अपने मंदिर में जाकर गणेश जी के चरणों में विद प्रेयर रखनी है। ठीक है। और फ्रूट वगैरह जो भी आपका मन करे चढ़ाने का, या कुछ भी आप चाहते हो भगवान को चढ़ावा चढ़ाना है, वो भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हो लाइफ के अंदर, अब वो ऑब्स्टेकल आपकी, कभी आप किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो पा रही है। आप कोई काम करना चाहते हो, बार बार अड़चन आ रही है, समझ नहीं आ रहा रीजन क्या है। ठीक है। वहां पर आपने क्या करना है, 5 लौंग लेने हैं। जो लौंग होने चाहिए वो खंडित नहीं होने चाहिए। जो लौंग हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। जिनके कैमराज ऑन नहीं है, चैट बॉक्स में भी मैंने उनके किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करना। या तो कैमरा ऑन करिए, आपका इंटरेस्ट है, यहां पर बैठे हो ना तभी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तभी बैठे हो ना, तो कैमरे के पीछे छुप के क्यों बैठे हो। जिनका भी कैमरा बंद है ना, आप समझ जाओ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात, अभी मैसेज आएंगे, मैडम मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, सुन भी तो रहे हो ना, सुन भी तो रहे हो ना। तो सारे के सारे तो ऑफिस में नहीं बैठे ना, सारे के सारे तो ट्रेवल नहीं कर रहे। जो घर के अंदर बैठे हैं वो तो कम से कम अपना कैमरा ऑन करो। नेगेटिविटी भी रहती है जिनके कैमरास ऑफ रहते हैं, क्योंकि अगर उनका हम देखें, स्क्रीन देखो बिल्कुल ब्लैक है, जिनके भी कैमरा ऑफ है। सेकंड, कहीं ना कहीं और चीज क्या होती है, आपका सन आपका वीक है, आपका राहु वीक है वहां पर। यहां पर अगर आप बैठे हो ना, तो आप अपने जुपिटर को भी इनहेंस कर रहे हो। जुपिटर क्या है, ज्ञान है। ज्ञान लेना ज्ञान देना जुपिटर का काम है। तो यहां पर आप बैठ के ज्ञान ले रहे हो। ठीक है। कोई बात नहीं अर्चना जी। चलिए, ऑब्स्टेकल रिमूवल के लिए करेंगे। 5 लौंग लेने हैं, बासमती चावल लेने हैं। अब बासमती चावल कौन से चावल होते हैं, अक्षत कौन से वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं अक्षत, समधियों वाले चावल। लंबा दाना जिसका बनता है, घर में गेस्ट आते हैं तो हम कौन से चावल बनाते हैं, अच्छे वाले दाल चावल बनाते हैं ना, गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर के अंदर। ठीक है, तो समधियों वाले चावल निकाल लेना अपने छुपाए हुए जहां पर रखे हुए हैं, घर में गेस्ट आएंगे वही वाले बनाने हैं। ठीक है। हाँ समधियों वाले। ठीक है, तो भगवान को भी जो चढ़ाने होते हैं ना, वो वही वाले चावल चढ़ाने होते हैं, कि देना तो भगवान ने है सब कुछ भाई। ठीक है, मतलब कहने का, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। टूटी फूटी चीजें जब भी हम किसी भी रेमेडी के लिए करते हैं, वो रेमेडी आपकी परफॉर्म नहीं होती है, वो काउंट ही नहीं होती है रेमेडी। ठीक है, वो खंडित हो गई रेमेडी आपकी, वो रेमेडी वर्क ही नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल मोहित जी। ठीक है जी, चलिए बासमती चावल लेने हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीला कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको भीमसेनी कपूर के साथ बर्न करना है। भीमसेनी कपूर के साथ बर्न करना है 3 वेडनेसडे। 3 वेडनेसडे बर्न करने के बाद, ये जो आपका जो बच जाएगा, चावल को बर्न किया, लौंग को बर्न किया, ये जो मटेरियल रहेगा उसको अपने किसी पौधों के नीचे डाल देना।
आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। किसी की कोई भी ऐसी विश जो पूरी करना चाहता हो, कोई ऐसा है यहाँ पे जो बड़ी देर से आपकी विश पूरी नहीं हो रही है? कोई भी एक ऐसी विश जो पूरी करना चाहते हो, जो बड़ी देर से पूरी नहीं हो रही है? राधिका जी, ओके। स्वाति जी भी है, राइट राइट राइट, ठीक है, चलो लिखो। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, विद इंटेंशन करना, ठीक है। चावल ले लेना, समधियों वाले। अक्षत लेने हैं, कितने लेने हैं? जितना आपका भगवान के साथ प्यार है उतने ले लेना, ठीक है। हर एक चावल का दाना लेना है, उस चावल के दाने के ऊपर आपने चैंटिंग करनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो कर लीजिए, या फिर आप गणपति जी का नाम ले लीजिए। देखो, श्रुति जी ने ना एक क्वेश्चन करा है, अक्षत एंड राइस टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये डिफरेंट नहीं होती है, चावल होते हैं, अक्षत को भी चावल बोला जाता है, राइस भी चावल होते हैं, ठीक है। बट जब हम किसी पूजा के लिए या रेमेडी के लिए यूज करते हैं, आपने कभी घर के अंदर हवन करवाया हो, तो पंडित जी आपको क्या बोलते हैं? अक्षत लेकर आओ। सुने? कभी ध्यान दिए कभी किसी ने? ठीक है, जब हम रेमेडी के लिए यूज करते हैं तो उसको अक्षत बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमने करना क्या है, जितना आपको भगवान के साथ प्यार है उतने आपने अक्षत ले लेना। हर दाने के ऊपर आपने उन भगवान का नाम लेना है। अगर आप गणपति जी का लो तो बहुत बढ़िया, ओम गणपति नमः, ओम गण गणपते नमः, जो भी आप मानते हो या किस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है। उनको आपने जितने चावल लिए आपने, उसके बाद उसकी खीर बनानी है। उसके बाद उसकी खीर बनानी है। एक पान का पत्ता ले लेना, एक सॉलिड सुपारी, पान का पत्ता टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, एक सॉलिड सुपारी, एक हरी इलायची, दूर्वा, और जो मीठा भोग आपने घर में बनाया है वो लेकर जाएंगे। गणपति जी को भोग लगाना है आपने। गणेश जी क्या है? विघ्न हरता है, विघ्नों को हरते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी विश मैनिफेस्ट होने में दिक्कत आ रही है, ये हमने अभी पीछे अपने क्लाइंट को भी दी थी एक रेमेडी, उनके बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, बड़ी देर से परेशान थे, उन्होंने वो रेमेडी करी, उनकी वो बेटे की जॉब लगी हैदराबाद में, ठीक है, और अच्छा पैकेज मिला उनको। तो जो लाइफ के अंदर आपकी, स्वाति जी हो जाएगी, टेंशन नहीं लो। जो लाइफ के अंदर आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही होती है वो ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाती है। सुपारी, साबुत सुपारी उमा जी, जो हम रेमेडी के लिए पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं वो वाली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये रेमेडी आपने 11 वेडनेसडे करनी है कम से कम। 11 वेडनेसडे, अगर आपकी बीच में इन बिटवीन विश पूरी हो भी जाती है तब भी आप इसको 11 वेडनेसडे करवाओगे। वैसे विश पूरी हो जाए तो कोई ऐसा नहीं, बट मैं इसको पूरा 11 वेडनेसडे तक करवाती हूँ, संकल्प लेकर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब आप मंदिर में जाओगे ये सारी चीजें वहां पर चढ़ानी है। जो आप भोग लेकर गए हो ना घर से, वहां पर आपने चढ़ाना है गणपति जी को, और साथ में गणपति जी के सामने खड़े होकर अपनी विश बोलनी है। और साथ में क्या बोलना है कि इस भोग को मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। जो भी आपका विश है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हो, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, वट एवर द सिचुएशन, जो भी आप चाहते हो, XYZ कुछ भी, बट वो थोड़ी सी होनी चाहिए कि आपकी विश पूरी होने लायक हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, 50,000 आपकी इनकम है, 5 लाख आप प्रमोशन चाहते हो, कैसे होगी? ठीक है, तो उस हिसाब से विश होनी चाहिए आपकी, ताकि भगवान के लिए भी दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, उस टाइम नहीं करेंगे ना, उस टाइम नहीं करेंगे रीचा जी, तो अपनी जगह घर से किसी और को भेज दीजिए, ठीक है।
उस टाइम नहीं करेंगे, घर से किसी और को, अपने हस्बैंड को भेजिए या कोई भी आपके घर में हो उनसे आप करवाएंगे। बना सकते हैं आप घर के अंदर बना के आप अपनी इंटेंशन डालेंगे। राधिका जी अभी बाद में लेते क्वेश्चन, ठीक है। और वहां पर आपने जो खीर का भोग लगाया वही बांटना है, खुद नहीं खानी, खुद नहीं खानी। जब आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप खाइए, फिर तो खुशियां ही बंटनी है ना, फिर तो मिठाइयां ही बंटनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप खाइए। 11 वेडनेसडे आपने ये कंटिन्यूस रेमेडी करनी है। अगर इन बिटवीन आपकी विश पूरी हो जाती है तो थैंक यू यूनिवर्स करेंगे, भगवान जी को थैंक यू करेंगे, भगवान जी को थैंक यू करेंगे। किससे ब्लॉग, ब्लॉग किस चीज का ब्लॉग बनाना है? भोग, भोग कह रहे हो? खीर का, खीर का भोग, खीर बनाएंगे ना घर के अंदर और वही आपने गणेश जी को चढ़ानी है, ठीक है। चलिए, और एक और रेमेडी लिखो, एक और रेमेडी लिखो। जैसे ही, राधिका जी चैट बॉक्स में लिखो ना। मैम ये जो हर वेनसडे को हम भगवान जी को ऑफर करेंगे, उसी वेनसडे से हम खीर नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे जब तक वो वाली हमारा वो नहीं विश खानी, पूरा वो नहीं खानी है, वैसे नहीं। जो मर्जी खाओ, वो वाली नहीं खानी। चावल वाली खीर माना जब तक हमारा वो विश पूरा नहीं होता, हम चावल वाली खीर को टच ही नहीं करेंगे। अरे तो उस मीनिंग वही दिन है ना वो मैम? वाली खीर नहीं खानी है, इसके अलावा आप हाँ, खाओ, ओके ओके मैम, ठीक है, मैं ठीक है। वही पूछ रही थी। हाँ हाँ वो वाला नहीं खाना, वो तो आप भोग लगा रहे हो ना, वो नहीं खाना, ठीक है। प्रगति जी अभी मैंने बताया, घर के अंदर कोई और होगा उसको आप बोलेंगे इसको बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। उनको आप बोलेंगे और उनको बोलेंगे, अपने हस्बैंड को बोल दीजिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात, पेरेंट्स में से कोई भी कर सकता है, मम्मी भी कर सकती, पापा भी कर सकते हैं ना, दोनों का इक्वल हक बनता है ना, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने जो बताया अभी, मैंने पीछे जो किया था, ठीक है ना, जो मैंने अपने क्लाइंट को भी दिया था, तो उनकी मदर बनाकर देते थे और फादर उनके जाते थे मंदिर में, ठीक है। जिस टाइम फादर घर में नहीं है तो मदर चले जाते थे, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली हो जाता है, ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल रिचा जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ब्लॉकेज रिमूवल की एक और रेमेडी लिखिए। ब्लॉकेजेस आ रही हैं, अच्छा चलो ब्लॉकेजेस की तो मैं दे चुकी हूँ, एक और लिखो। बिजनेस अचानक से बंद हो गया है, बिजनेस चलता चलता अचानक से बंद हो गया है। नहीं, गणेश जी की ही रेमेडी है ये, चंद्रकला जी, गणेश जी की करनी है, ठीक है। बिजनेस अचानक से बंद हो गया है चलते चलते, जो आते हैं बारले, जो, बारले बारले, जो लेकर आनी है, जो लेकर आनी है, कितनी लानी है? आप डिस्पोजेबल एक बाउल के जितनी रख लीजिए, ठीक है। 7 सैटरडे ये रेमेडी होगी, 7 सैटरडे ये रेमेडी होगी, 7 सैटरडे ये रेमेडी होगी, जो लेकर आनी है। अब जब आप सोएंगे, अपने सिर के नीचे ये वाला बाउल रखेंगे, सिर के नीचे बाउल ले लेना, एक डिस्पोजेबल ले लेना, क्योंकि ये हमने छोड़कर आना है। वैसे मैं स्टील के उसमें करवाती हूँ, बट लोगों को क्या लगता है कि हम स्टील का बाउल मैम वहां छोड़ आएंगे, ऐसा होता है ना कई बार। तो अगर किसी को भी ये है कि मैम स्टील का बाउल वहां छोड़ने में दिक्कत है, तो आप डिस्पोजेबल कोई भी ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर जौ डाल दीजिए, पूरा ऊपर तक भर दीजिए। जब आप रात को सोएंगे सैटरडे को, अपने सिर के नीचे, अब यहां पर ये कंपलसरी है कि सिर के नीचे होना चाहिए। अगर बेड आपका नीचे जगह नहीं है तो एक रात के लिए सोफे पे सो जाओ, सोफे के नीचे तो जगह होगी ना सिर के नीचे रखने की, ठीक है। अदरवाइज फिर भी ऐसा कुछ नहीं है तो बॉक्स वाले बेड होते हैं ना,
तो बॉक्स के अंदर रख दो, सिर के नीचे ही आना चाहिए वो। नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को आपने वो जौ उठाने हैं, और जौ उठाकर आपने पीपल के पेड़ के पास छोड़ आने हैं। आप देखेंगे विद इन अ फर्स्ट, जिस दिन आप पहले दिन ही ये रेमेडी करेंगे ना, फर्स्ट डे से ही आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट डे से ही आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाती है। ये रेमेडी आपने कम से कम 7 सैटरडे करनी है। जैसे कल सैटरडे है, कल से स्टार्ट कर लो, शुक्ल पक्ष तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आप देखो, आपको अपने आप रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों के बंद पड़े हुए बिजनेस तक स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुको स्वाति जी। आप चाहते हैं कि भगवान आपका साथ दे। संगीता जी, ये फाइनेंस के लिए भी कर सकते हो, जो मैंने अभी करवाई है ना ये वाली, ये फाइनेंस के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो भगवान आपका साथ दे, मतलब देवीय शक्तियां आपके मदद करें हमेशा। कई बार हम क्या होता है, किसी एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमें भगवान, देखो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो सबसे पहले हमें कौन याद आता है? हमारा भगवान याद आता है। हम अपने भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं कि भगवान जी अब आप ही रास्ता दिखाओ। ऐसे ही होता है ना उषा जी, लक्ष्मण जी, ऐसे ही होता है ना। जब हम कहीं पे फंस जाते हैं तो हमें लगता है बस अब भगवान के अलावा तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान एक ऐसी परम शक्ति है जिसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता, और वही हर चीज की सोल्यूशन है। तो वहां पर कभी भी ऐसे आप चाहते हो कि कहीं भी किसी सिचुएशन में आप फंसे हो कि भगवान आपका साथ दे। वैसे थोड़ी सी रेमेडी करने में हर किसी को हिचक होती है, पर करोगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपने जब भी क्रिमेशन ग्राउंड के आगे से निकलना है, जब भी आप क्रिमेशन ग्राउंड के आगे से निकलते हैं, सिक्के लेने हैं आपने। 1 रुपी का, 2 रुपी का, 5 रुपी का, 10 रुपी का, कोई भी हो सकता है। सिक्के लेकर आपने पीछे की तरफ डाल देने हैं, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। शमशान घाट की तरफ डाल देने हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इससे आपकी लाइफ के अंदर आ रही कोई भी ब्लॉकेजेस, लाइफ के अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही होंगी, वो सारी रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। वो सारी रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। जिनके कैमराज ऑफ हैं कैमरा ऑन करिए। सोनाली जी, प्रगति जी, पुनीता जी, मोहित जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बारी मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ ताकि किसी का कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में पता चल जाए। अभी किसी ने एक क्वेश्चन डाला था हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। बार्ले जौ आते ना, जौ लेने आपने, उसका आटा नहीं लेना, ठीक है, फ्लावर नहीं लेना उसका। मीनू सिंगल जी, हाँ पहले तो कैमरा ऑन करो ना। जिनके कैमरा ऑन नहीं है उनको तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के आंसर देने में कोई वो नहीं है, बट आप लोग भी तो सोचो ना कि मैं कब से बोल रही हूँ कि कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। एडमिट नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ नहीं करना उषा जी, उसके लिए भगवान का नाम लेना है बस, ठीक है। बारले आपको समझ नहीं आ रहा किसी को भी, 1 मिनट में बारले की फोटो दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बारले की, तो बारले आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे। ये देखिए, ये दिख रहे हैं बारले।
दिख रहे सबको? ठीक है, ये देखिए, ये बारले ऐसा होता है। ये लेना है आपने और अपने हेड के नीचे रखना है, किसी बाउल में रख लीजिए, डिस्पोजेबल बाउल में रख लीजिए। सैटरडे को रखेंगे, सिर के नीचे ही आना चाहिए। और संडे को जाकर आपने पीपल के पेड़ के पास रखाना है, विद इंटेंशन रख के आना। जो भी लाइफ के अंदर आपकी बिजनेस के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, सारी आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होनी शुरू हो गई हैं। और मेरे रास्ते में जितने भी मेरी ब्लॉकेजेस है वो सारी खत्म होकर रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इस इंटेंशन से आपने ये रेमेडी करनी है। ठीक है जी। मैम, नामकरण के बाद करें। हाँ जी, हाँ जी कुसुम जी, बिल्कुल। और उस जगह के बाद से निकलते हुए कॉइन की रेमेडी कितने दिन में? जब भी निकलो। अब ये तो है नहीं ना जयश्री जी कि आप हर टाइम क्रिमेशन ग्राउंड के आगे से निकलेंगे, ठीक है ना? जब भी निकलते हैं ना, उस टाइम पे विद इन टेंशन करेंगे। लास्ट किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी को देखो वहां जाने का कोई शौक नहीं होता ना, ठीक है ना? जब भी वहां से निकल रहे हैं ना, तो उस टाइम पे कर दो। हाँ, जो बोलते हैं उसको। शिखा जी, हम पानी नहीं दे रहे हैं पीपल पे ना, हम सिर्फ चढ़ा रहे हैं, इंटेंशन डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ज्योत्सना जी, आपका हैंड रेज है, बताइए। मैम, वो क्रीमेशन ग्राउंड मीन्स अंदर, मीन्स जहाँ पे अंदर नहीं जला जाना, अंदर नहीं जाना। बाहर जो गेट रहता है वहां से ही गुजर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, अंदर किसी को, वैसे भी भगवान ना करे किसी को जाना पड़े। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मीन्स कोई रेमेडी अंदर जाके करना है, ऐसा नहीं नहीं मुझे नहीं, लगा। बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, बाहर से। गेट के यहाँ से ऐसा पास होने का और उसके और पीछे डालने का वो सब ना, कॉइन हाँ वगैरह। एक बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। डालने के 3-4 कॉइन? हाँ, दो तीन दे दो, दो तीन बहुत है, एक भी डालोगे तब भी चलेगा। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके। जो मंत्र कुछ नहीं बोलना लक्ष्मण जी, कोई मंत्र नहीं बोलना। हाँ चंद्रकला जी, ठीक है, पढ़ता है ना, तो फिर कभी आपके ध्यान में आए तो आप कर लो उसको। ठीक है, चलो जी, जय श्री जी। मैम, आपने जो बोला है विश फुलफिलमेंट के लिए जो खीर बनाना है, उसका साथ सुपारी, मिठाई, इलायची, क्या क्या बोला? एक बारी रिकॉर्डिंग देख लेना, आप सारा फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? अच्छा, एक बारी आप लोग देखो, अभी जैसे होलाष्टक अष्टक लगा हुआ है, इस टाइम पे टूने टोटके बहुत ज्यादा होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, और इवन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए लिखो सभी। क्योंकि इस टाइम पे कभी ना कभी हम निकलते हैं तो चौराहों के बीच में कोई ना कुछ जरूर कर देता है, या फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर कोई ना कुछ जरूर रख के आता है। तो आप लोग ना, एक्चुअली देखो, ह्यूमन नेचर है वहां पर, जब भी पीपल के पेड़ के पास आते जाते कुछ कर कोई देखता है तो वहां पर देखना शुरू हो जाती है क्या रख कर गया है। ऐसा कौन कौन करता है? होता है ना? पीपल के पेड़ के पास जा रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, अच्छा यहाँ पर ये चढ़ा दिया, वहां पर वो चढ़ा दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कभी भी आपने वो चीजें देखनी नहीं है। ठीक है, उनको अनदेखा कर दो, देख के भी अनदेखा कर दो, देखना ही नहीं है। पीली सरसों आती है, पीली सरसों अपने साथ कैरी करना शुरू कर दो। पीली सरसों अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ कैरी करना शुरू कर दो। देखो, इसके साथ साथ ना चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा ना, बहुत सारी चोरियां, लड़ाई झगड़े, वॉर जैसी सिचुएशन, जिनके भी मूड स्विंग्स रहते हैं, रिलेशनशिप इशू का आना। लिख रहे हो? थोड़ा स्लो करूं? स्लो बोलूं थोड़ा सा? देखो, जो चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हर किसी की लाइफ में आएंगे। चोरियों का बढ़ जाना, बैंक के अंदर आपका जो लॉकर है उसके अंदर गोल्ड का गुम होना, ऐसी सिचुएशंस भी आप देखेंगे जहां पर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हाई चले जाएंगे। रिलेशनशिप इशू देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का हर जगह अलग अलग असर आपको हर एस्पेक्ट्स पे मिलेगा। रिलेशनशिप इशू देखने को मिलेंगे। ऐसा भी है कि किसी ना कोई फेमस प्लेयर, उसकी लाइफ के अंदर भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, ऐसा भी होगा। शेयर मार्केट में बदलाव आएगा।
चांदी के दाम बढ़ेंगे। चांदी किस किस ने खरीद रखी है? चांदी के दाम बढ़ेंगे। याद है हमारी ब्रह्मस्त्र रेमेडी में मैंने एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा बोला हुआ रखने के लिए सबको, जो पहले 2,000 3,000 का बनता था, आज वही 15,000 का बन रहा है। तो आप लोग अमीर हो गए हो अब, जिन जिन ने भी रखा हुआ है। ठीक है, चलो ये रेमेडी भी बता देंगे आज क्लास के अंदर। ठीक है जी। मूड स्विंग्स का होना, पानी से रिलेटेड घटनाओं का होना, लव लाइफ में प्रॉब्लम का होना, रिलेशनशिप इश्यू का होना, स्पेशली अब देखेंगे 2 नंबर वालों के साथ या फिर 2000 के बाद वाले बच्चों की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेंगी। बच्चों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बच्चों के साथ तो पीली सरसों की पोटली जरूर रखनी है आपने। जब भी ग्रहण लगेगा बच्चों के हाथ से स्पेशली आटा, चीनी, गुड़, बताशा, आटा, चीनी, गुड़, बताशा, चावल, काली दाल, छाया पात्र का दान। छाया पात्र क्या होता है? सरसों के तेल के अंदर अपनी छाया को देखना और उसको दान करना। छतरी, छतरी का दान, ककड़ी का दान, ककड़ी आई हुई ना आजकल, ककड़ी का दान या मूली का दान करवा सकते हो। कोई भी इन सब चीजों का दान नहीं कराना, कोई भी एक चीज का बच्चे का हाथ लगवाकर दान करवाएंगे। ग्रहण जिस दिन है, ग्रहण का टाइम 3:20 से लेकर 3 मार्च को 3:20 से लेकर 6:47 PM तक रहेगा। बट आप सबको पता है कि सूतक उससे पहले ही लग जाता है। ठीक है जी, तो 9:10 पे सूतक स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी पूजा पाठ करनी है आपने उससे पहले स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। और जब आपका ग्रहण खत्म होगा उसके बाद आपने पूरे घर के अंदर गंगा जल से छिड़काव कर लेना। गंगा जल से पूरे घर में स्प्रिंकल कर देना, या फिर हो सके अगर कोई ज्यादा कर सकता है, नमक का पानी या सिरके वाले पानी के पोचे लगवा लीजिए, नींबू डालकर। नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू स्क्वीज करके फिटकरी डाल दीजिए, नींबू का जूस डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिए या फिर सी सॉल्ट डाल दीजिए। स्पेशली 2 नंबर वालों को ये इमोशनल ब्रेकडाउन देगा। इमोशनल ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है? कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज का मिलना जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर उथल पुथल मचे, या फिर कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाना जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस टाइम पे स्पेशली किसी के हाथ से दिया हुआ मीठा नहीं खाएंगे, सफेद रंग की चीजों को नहीं ग्रहण करेंगे, स्पेशली होली तक। क्योंकि होली के टाइम पर बहुत सारी साधनाएं करी जाती हैं, ऐसी साधनाएं जो कई लोग उसको गलत वे में भी यूज कर लेते हैं। ग्रहण के समय एक नारियल, जटा वाला नारियल लेना है। ग्रहण के समय एक जटा वाला नारियल लेना है। घर के सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक एक करके आपने, घर के सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक एक करके आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना एक ही नारियल से। जब ग्रहण शुरू होगा उससे पहले कर लेना, और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसको पीपल के पेड़ के पास जाके छोड़ आना। जटा वाला नारियल बहुत 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 अमेजिंगली वर्क करता है। विश फुलफिलमेंट के लिए भी आपने देखा होगा जटा वाला नारियल ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल नारियल देखा जाए तो, अगर हम रेमेडीज के लिए भी देखें तो इसके अंदर इतनी, ये अपने आप में ही पवित्र है।
क्योंकि जब हम नवरात्रों में भी यूज करते हैं तो कौन सा नारियल यूज करते हैं? जटा वाला नारियल यूज करते हैं ना। तो ये अपने आप में ही पवित्र है। ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आटा वगैरह या जो भी अपनी हैसियत के, अपनी समर्थता के अनुसार अपने जितनी भी पॉकेट आपकी अलाउ करती है वो निकाला है, मंदिर में देकर आएंगे, नारियल देकर आएंगे, और ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। 11, 21, 51, 101 जो भी आप चाहते हैं, बिना दक्षिणा के नहीं देना है, बिना दक्षिणा के नहीं देंगे। एक और रेमेडी बताऊंगी अभी बच्चों के लिए, लौंग वाली, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा ग्रहण इतने अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आने वाला है। ठीक है। बट उससे पहले, आगे जाने से पहले, अभी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम इसकी रेमेडी दे दीजिए, उसकी रेमेडी दे दीजिए। देखिए, बहुत सारी रेमेडीज, हर किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है, राइट। अब उन सब चीजों को हम एक इतने से वेबिनार में कवर नहीं कर पाते हैं। आप सब भी बहुत ज्यादा समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो हमारे, राइट। तो उसी के लिए आपको एक विजुअल दिया जाता है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीजें लाल किताब की रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं और इनके रिजल्ट जरूर मिलते हैं, और विद इन 90 डेज इसके रिजल्ट मिलने ही मिलने होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी है। प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ के अंदर, आप क्या करोगे? अपनी कुंडली दिखाओगे और रेमेडी लोगे जाकर, ठीक है ना। पंडित जी के पास जाओगे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपनी रेमेडी लोगे उनसे, और वो रेमेडी आप करते हो। ऐसी होता है लता जी, राधिका जी, ऐसी होता है ना। बट आपको तो नहीं पता ना वो रेमेडी किस चीज से दी गई है, वो लाल किताब की है, वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली दी गई है, वास्तु के अकॉर्डिंगली दी गई है, आपको नहीं पता। आपने वो रेमेडी करते हो और आपको रिजल्ट मिलते नहीं मिलते वो तो बात की बात है। ठीक है। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम बेस्ड ही रेमेडीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कौन कौन इस कोर्स को करना चाहता है जिसके अंदर आपकी हर चीज की मल्टीपल, जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप इश्यू आ रहे हैं, कंसीविंग नहीं हो पा रही है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई नजर लग गई है, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है? क्योंकि मैसेज तो इतने सारे आ रहे हैं यहाँ पर कि मैम मुझे ये वाली रेमेडी बता दो, मुझे वो वाली रेमेडी बता दो। ठीक है। तो इस कोर्स को करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है? पहले ये तो चैट बॉक्स में लिखिए। नीलिमा जी आपका मुझे थंब दिखाई दे रहा है, लता जी आपका भी दिखा रहा है, ज्योत्सना जी भी। अब देखो, अभी सबको वो रेमेडी चाहिए, ठीक है। अब जब रेमेडी सीखने की बारी आएगी तो वहां पर आपको थोड़े से एफर्ट तो देने पड़ेंगे ना, थोड़े से एफर्ट तो देने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा ना कि कितने के आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। आप हो भी सही सीरियस या नहीं हो अपनी लाइफ के लिए, कि सिर्फ यहाँ पर टाइम पास के लिए बैठे हो कि चलो कोई बात नहीं, एक आधी रेमेडी मिल जाए, हमारा उसी से काम हो जाए। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इसके अंदर रेमेडीज कौन कौन सी कवर होने वाली है। ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है सबको? चंद्रकला जी स्क्रीन दिख रही है? मनोज जी? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। ये लाल किताब जो रेमेडीज रहेंगी ये प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडी रहेंगी आपके पास। अगर आपको कुंडली नहीं देखनी आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सामने वाले पर्सन को रेमेडी देनी है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम कवर करेंगे स्टडी इशू का, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप सबको बहुत ज्यादा होता है कि हमें अभी के अभी कोई सोल्यूशन चाहिए। तो लाल किताब की रेमेडीज आपको इमीडिएट इफेक्ट देती है, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। किसी बच्चे के अंदर लेजीनेस बहुत ज्यादा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा बात नहीं सुन रहा, बच्चा बैठा ही हुआ है, काम करके राजी नहीं है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अभी जैसे चैट बॉक्स में भी मैसेज आया हुआ था ना कि मैम डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए बता दीजिए। बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है। आज के दिन में बच्चे साथ बैठ के खुश ही नहीं है पेरेंट्स के साथ। बच्चे की सक्सेस चाहते हो आप, बच्चे की बैड कंपनी हो गई है, वो उस कंपनी से निकल जाए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं? इश्यू रिलेटेड टू कंसीविंग ए बेबी, बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई ऐसा मेल चाइल्ड आपके घर के अंदर, कोई लड़का है, बच्चा है जो कि बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, या फिर कोई फीमेल चाइल्ड है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ रहे हमारी, या फिर न्यूली बॉर्न बेबी है, अगर वो बेबी हुआ है तो वो बीमार ना हो, बिल्कुल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या फिर पैदा होती बच्चे को कोई डिसीज हो गई है, उसको हम कैसे क्योर कर पाए? इसके अलावा किसी को अगर कर्जे की प्रॉब्लम चढ़ती जा रही है, देखो एक चीज होती है कि छोटा सा ही कर्जा है, बिल्कुल छोटा सा है,
बट फिर भी हम उसको दे ही नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि कर्जे चढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या फिर पैसों का कहीं पर फंस जाना, ब्लॉक्ड मनी हो जाना, कोई पैसा लेकर वापिस ही नहीं दे रहा है, या फिर आप अपनी इनकम को और प्रॉफिट में लेकर जाना चाहते हो, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हो। जो आप डोनेशंस देते हो, कभी आपने कुछ कर दिया, कभी आपने कहीं डोनेशन दी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहीं हम ऐसे ही तो ना अपने प्लैनेट्स को खराब कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेविंग्स आ रही हैं जहां पर आप अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे हो। मनी वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। मनी वेस्टेज का मतलब जब आप घर में अंदर पैसा ला रहे हो, बट वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी बीमारी में जा रहा है, या घर आते ही खर्चे पहले पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करी है पर वो लॉस में चला गया है। लॉसेस इन फाइनेंस, इशू रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो बट कोई ना कोई इशू आ रहा है, वहां पर सेटलमेंट नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ आपके हेल्थ इशू भी इसके अंदर कवर करे जाएंगे, जो कि आपके जर्नल हेल्थ इशू भी होंगे। स्किन रिलेटेड होगा, आई रिलेटेड होगा, फीवर का हेल्थ इशू आ गया, वीकनेस इज सर्टेन पार्ट ऑफ इशू, ब्लड का डिसऑर्डर हो जाना, माइग्रेन का इशू होना, नोज की प्रॉब्लम का होना, ईयर की प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड इश्यू आ जाना, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आईज रिलेटेड का प्रॉब्लम हो जाना। इसके साथ साथ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस, जो कोई अभी मैसेज आ रहा था ना एंजाइटी का या डिप्रेशन का, तो ये मेंटल स्ट्रेस का भी इसके अंदर एक हेल्थ प्रॉब्लम ही रहती है। क्योंकि जितनी भी हमारी सारी चीजें हमारी कहाँ से, माइंड से ही तो जनरेट हो रही हैं। माइंड ही तो है जो सारी चीजों को गवर्न कर रहा है। इसके साथ साथ चोट लग जाना, स्वेलिंग का होना, रेडनेस का हो जाना, तपिश हो जाना, फीवर हो जाना, लीवर रिलेटेड इशू होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का हो जाना, फीमेल की जो प्रॉब्लम रहती है पीसीओडी की प्रॉब्लम रहना, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू रहना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, डाइजेशन प्रॉपर ना हो पाना, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। इसके साथ साथ ब्लॉकेजेस हो जाना, या फिर टॉक्सिन का इंक्रीज हो जाना, या स्टमक रिलेटेड कोई इशू होना, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ की इसके अंदर कवर होंगी। इसके साथ साथ जॉब बिजनेस इशू का होना, जॉब रिलेटेड इशू हो सकता है, जॉब टर्मिनेशन हो सकता है, जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या एकदम से चलते चलते बिजनेस रुक गया है। गवर्नमेंट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इशू होने, कोई नया काम शुरू करा है बट वैसा नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही है, जहां पर आप काम करते हो वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, या घर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई बार ब्रदर सिस्टर का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देना, जॉब प्रमोशन चाहिए आपको, हस्बैंड वाइफ का जो आज के दिन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, डाइवोर्स के केसेस, डाइवोर्स ऐसे बिक रहे हैं जैसे पिज्जा बिक रहा हो, इस तरीके से डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इतने ज्यादा हमारे पास ऐसी कंसल्टेशन आ रही है कि डाइवोर्स तो ऐसे हो गए हुए बिल्कुल कि कुछ बोला नहीं, डिवोर्स दे दो। तो आज के दिन में सबसे मेन इशू यही है रिलेशनशिप का। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत देखने को मिल रहे हैं, इन लॉज का इशू, मैरिज टूटने की कगार पे आ जाए, या फिर नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम का होना, काम का रुक जाना, नजर लगना, अपनी मेमोरी को आप इंक्रीज करना चाहते हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, इवल आई का होना, आपके छुपे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, या फिर आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रही आपके काम से, प्रोग्रेस ही नहीं है लाइफ के अंदर, रिस्पेक्ट इशू, रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती है जितना मर्जी कर लो, एक्सीडेंट्स का हो जाना, प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप इशू आ रहा है, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, या फिर आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हो। तो ये सारा आपका इस कोर्स के अंदर कवर होने वाला है। कम से कम ये आपके जो इतनी भी प्रॉब्लम है ना, 65 से लेकर 67 के नियर अबाउट आपकी इतनी प्रॉब्लम्स इसके अंदर कवर हो रही हैं। और टोटल जो रेमेडी इसकी रहने वाली है वो आपकी रहेंगी आई थिंक सो 175 से अबव ही जाती हैं, अगर आप काउंट करते हैं। क्योंकि हर प्रॉब्लम को लेकर दो दो तीन तीन रेमेडी तो रहने ही वाली है। अगर हम सोचे 65 है, 65 के अकॉर्डिंगली अगर हम हर रेमेडी का 2 रेमेडी भी मान लें, 130 रेमेडी तो ऐसे ही आपकी हो जाती है। ठीक है। और अगर आप किसी के पास भी अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराते हो ना, तो वो 4 या 5 रेमेडी ही देगा और 500 रुपये आपसे ले लेगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और उस रेमेडीज के बाद भी आपको कितना रिजल्ट मिलता है हमें नहीं पता, और उसके बाद फिर कोई ना कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी क्या गारंटी है, लाइफ के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी क्या गारंटी है।
आज मेरी प्रॉब्लम है, कल को मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, परसों मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, कभी किसी की, कभी किसी की। तो मैं हमेशा से क्या बोलती हूँ, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढो, अपने सोल्यूशन प्रोवाइडर खुद बनो, ताकि आपको सारी आपकी लाइफ के रूट कॉज पता चले। ठीक है, चलिए जी। तो आपको क्या लगता है, ये कोर्स कम से कम 5,000 का तो होना ही चाहिए ना? अगर हम 10 बारी किसी पंडित जी के पास जाएंगे, 500 500 10 बारी तो देंगे, तो 5,000 तो देना बनता है ना रजनी मैम को भी। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हमारा जो कोर्स रहने वाला है, इसके अंदर हमारी लाइव जूम क्लास रहेंगी, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको ग्रुप के अंदर, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली हैं आपको ऐप के अंदर, सर्टिफिकेट रहेगा आपको, सपोर्ट रहती है। आगे आप इसको अपने क्लाइंट्स को कैसे दे पाएंगे, अपने लिए कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं। राइट? तो जो भी इसको करना चाहता है, इस कोर्स की प्राइस वैसे तो अगर देखें तो 3333 है, बट ये ऑफर प्राइस है, होली ऑफर प्राइस है, 999 में आप इसको अवेल कर सकते हो। और 999 ये ऑफर रहेगी आज रात के 12 बजे तक। जो भी इसको अवेल करना चाहता है, 999 में आप इस कोर्स को कर सकते हो। 999 इज कुछ भी नहीं है। आज अगर फ्राइडे है, आप बोलो मुझे को पिज्जा भी मंगवाना है ना, तो पिज्जा भी आपका, 4 पिज्जा भी घर के अंदर एक एक फैमिली मेंबर खाता है, तो 900 रुपए का तो पिज्जा भी नहीं आएगा। राइट? तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, आपके पास स्कैनर दिया गया है, स्कैनर को स्कैन कर सकते हो। 999 इज द ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस ये सिर्फ रात के 12 बजे तक रहेगा, होली ऑफर प्राइस है। और जो भी इसके बाद करना चाहेगा, 1599 इसका प्राइस रहेगा। राइट? तो जो भी पेमेंट कर रहे हैं, 9796375553 पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी? येलो सरसों का उसके बाद क्या करना है, होलिका दहन के जिन जिन घरों में होलिका दहन होता है ना, जहां पर भी होता है उसके अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है? और अगर होलिका दहन नहीं जिनके वहां पर होता, वो उसको जल प्रवाह कर देंगे। ठीक है जी? किसी और की कोई क्वेरी है जी? किसी और की कोई क्वेरी? हाँ स्वाति जी, नारियल आपने जिस दिन आपका ग्रहण खत्म होगा ना, उसके बाद आपने उसको पीपल के पेड़ के पास छोड़ आना है। ठीक है? ग्रहण खत्म होगा 6:47 उसके बाद आपने पूरे घर में गंगा जल से अपना स्प्रे करना है। ठीक है? या फिर आप घर के अंदर पोछा भी लगवा सकते हैं नमक वाले पानी का। ठीक है? रिचा जी अपना कैमरा ऑन करिए जी। सोनिया जी राधे राधे जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सोनिया जी। मैम हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे सोनिया जी। राधे 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 मैम। मैम देखो, मैंने ब्रह्मास्त्र की क्लास करी थी एंड इट वाज अमेजिंग, पर ना बीच में मेरी 2 क्लासेस मिस हो गई थी, तो मैं रिकॉर्डिंग से नोट्स बना रही थी। बट हम्म व्हाइल मेकिंग नोट्स ना, आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस ना, तो मैं हम्म। फिर क्वेश्चन मार्क में रह गया, मैं क्या करूं, है ना। तो आपका मेरे को ये ग्रुप है ना, ज्वाइन कर। आप ग्रुप में डालो हाँ जी। क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये क्लास ज्वाइन करनी है मैम, मगर मैं कल की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, फिर रिकॉर्डिंग से कर लूं। हाँ जी बिल्कुल, फिर आप रिकॉर्डिंग क्वेश्चन से के कर लेंगे। आंसर्स फिर आप मुझे क्वेश्चन के आंसर्स, आपको पता ही है मुझे क्वेश्चंस तो इतने सारे होते हैं कि मुझे आधी चीजें तो मेरी कोई वही हो कोई जाती है। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अच्छा, बात नहीं। एक और चीज मैम मैं आपको बताना चाहती थी, आपको याद है वो दूध के उपाय का मैंने आपको कहा था फट गया हाँ था। राइट। मैंने बाद में आपको रियलाइज कराया, जस्ट वांटेड टू टेल यू माय फीडबैक, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड स्टेबल नहीं था, मैंने ये हाँ। रियलाइज करा। ठीक है, हम्म। तो मैंने मेरा ये सजेशन सबको है, भाई अगर कोई भी उपाय करो प्लीज स्टेबल माइंड से करना, आपने ठीक बोला था। ये तो मैं एक मैं हमेशा से क्या प्रैक्टिकल। बोलती हूँ कि ये हाँ प्रैक्टिकल चीज है। जब भी लाइफ के अंदर जो भी आपको चाहिए, पहले तो आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। जब भी किसी को रेमेडी दे रहे हो, खुद रेमेडी कर रहे हो, ठीक है, ठीक उस बात टाइम है। आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। हम्म, बस ये आपसे बात करनी थी, ठीक है मैम, ओके फाइन, गुड थैंक गुड यू। गुड, थैंक यू जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच। रीचा जी कैमरा ऑन करिए, सुरभि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सुरभि जी। मैम उस दिन तो मैंने आपको पूछ के ही लीव लिया था, तो बाद में देखा उस क्लास के बारे में यहाँ पे पूछ सकती हूँ मैम? किस क्लास के बारे में सुरभि जी? वो एस्ट्रो वास्तु सब मिला के जो क्लास 2 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। जो हमारा ऑरा की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी रहेगी, आपका ऑरा भी रहेगा, आपकी बहुत हम्म। सारी चीजें उसके अंदर कवर हो रही हैं। राइट? हाँ कवर हो रही है। जी जी जी। तो
जैसे कि मैम, मैंने आपका वो ब्रह्मास्त्र रेमेडीज वाला किया है। हम्म। उसका रेमेडी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू जी। और ये भी शायद मैं हो सके तो कर पाऊंगी। लेकिन मैम उसका फीस का मतलब पार्ट पेमेंट करने का कोई ऑप्शन है क्या मैम? हाँ बिल्कुल है। आप 3333 करके 3 टाइम में दे सकते हो। जब आपकी फुल पेमेंट हो जाती है ना, 9999, तो आपके जो गिफ्ट्स रहेंगे वो कोरियर कर दिए जाएंगे। अच्छा, कितने दिन मतलब कितने दिन का वो क्लास है मैम? मैम वो वो आपका रिकॉर्डिंग मैंने। रहेगा 2 मंथ्स की क्लास जाएगी, 3 डेज अ वीक रहेगी ना, हम्म। तो 2 मंथ्स जाएगी आपकी क्लास। अच्छा अच्छा, और ये क्लास कब से स्टार्ट होगा मैम? ये कल से स्टार्ट होगा, सेम यही टाइमिंग रहेगी, 5:15, 5:5 रहेगा इसका टाइमिंग। ठीक है, 2 डेज की क्लास है हमारी। और अगर 2 डेज में कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा तो हम थर्ड डे भी कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। चलिए। थैंक यू मैम। ओके जी। जी सुनीला जी। जी मैम, आपने इसकी फीस कितनी बोली है? 999 सुनीला जी। 999। जी। ओके जी। जी। और 12 बजे के अंदर किया तो 999 में हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये आपका होली ऑफर है, अदरवाइज इतनी सारी रेमेडीज हम इसके ओके। अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। ओके। ठीक। ओके। ओके। ठीक है जी। थैंक यू। चलिए, एक बार हम चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन है। येलो सरसों का मैंने बताया ना। लाइव लर्निंग कितने दिन? 2 दिन की क्लास रहेगी प्रगति जी। माइग्रेन के लिए क्लास के अंदर कवर करेंगे स्नेहा जी। कोई बात नहीं, लता जी कर दीजिएगा। मैं नहीं। हाँ, उषा जी कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मोहित जी, जो हम देखो अपना नवरात्रि में भी यूज करते हैं ना, कलश के ऊपर रखते हैं ना, वही वाला होता है। चंद्रकला जी, कल से क्लास स्टार्ट होगी हमारी, और 5:15 इसकी टाइम, 5:05 इसकी टाइमिंग रहेगी। और 6:30 तक हमारी क्लास ओवर हो जाती है। ठीक है। हाँ जी राधिका जी। एक रेमेडी मैं अभी एक और दे देती हूँ बच्चों के लिए। लौंग ले लेना। लौंग ले लेना। 9 लौंग लेकर आने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ग्रहण इतना अच्छा नहीं है। 9 लौंग लेकर आने हैं। उसको काले धागे में पिरो लेना। जैसे एक एक में ऐसे गांठ लगाई, फिर दूसरे में गांठ लगाई, तीसरे में गांठ लगाई, इस तरीके से गांठ लगाकर उसको पिरो लेना। और उनके कमरे में टांग देना किसी भी डायरेक्शन में। उनको कमरे में टांग देना किसी भी डायरेक्शन में बच्चों के। ये बच्चों की प्रोटेक्शन करेगा, नजर से बचाएगा, बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। कोई भी नजर दोष होता है सपोज, तो वहां पर भी हेल्प करेगा। किसी का कुछ किया कराया हो वहां भी हेल्प करेगा। होलिका दहन जिस दिन होगा, उस दिन आपने इसको उतार देना है। उसके बाद आफ्टर ग्रहण उतारने के बाद आपने होलिका दहन में डाल देना है। जिनके यहाँ पर होलिका दहन नहीं होता है, घर के बाहर भीमसेनी कपूर के साथ इसको बर्न करेंगे। और उनकी उसकी एशिस को आपने पौधों में डाल देना है, मदर अर्थ को दे देना है। हाँ जी मीनू जी मिलेगी। हाँ जी सुरभि जी। सोनिया जी, कोई क्वेश्चन है आपका हमारी लाइफ के लिए? तब भी कर। मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? आवाज आपकी कट रही है, नहीं आ रही है। मैम आवाज हाँ जी, अब आप आ रही है? बोलो। अब हाँ आई? जी, आ रही, आ रही अब है। आई? ओहो। मैम अब आई। मैम मैं कहती प्लीज नवरात्रों का भी टाइम से बता दीजिएगा, नवरात्रों की क्लास जरूर बता दीजिएगा हमें। अभी अभी देखते हैं हेलो। नवरात्रों का क्या सीन है। नहीं नहीं मैम, कर दीजिएगा, बस टाइम से बता दीजिएगा हमें, ताकि हमें कोई चीज इकट्ठी करनी हो तो हमें इजी हो जाए करने के लिए। कोई कोई बात नहीं सोनिया जी। ठीक है, वो आप तो हमारे साथ बने ही हुए हैं वैसे भी। ठीक ठीक। है, तो कोई भी ऐसा रहेगा तो आपको क्लास के अंदर भी पता हाँ चल मैम। जाएगा। मुझे मुझे ना गुप्त गुप्त उपाय, ब्रह्मास्त्र के उपाय मुझे ना बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट है, इजी है, बहुत हाँ तामझाम नहीं है, इजी है, घर से ही सामान से ही हो जाता है। यू डोंट बिल्कुल हैव बिल्कुल। टू वरी अ लॉट। तो अच्छा हाँ है, नाइस।
और बहुत ललित इजी सी अभी तो रेमेडीज मैं, हैं और हाँ रिजल्ट इजी, भी सबके 100% इफेक्टिव रेमेडीज हैं। हाँ मैम अभी तो मैं शांत रहती हूँ बाकी पता नहीं। हाँ, माँ लक्ष्मी यंत्र रेमेडी इसमें कहाँ से आएगी नीलिमा जी? तो उसके लिए आपने गुप्त उपाय भी करे हुए ना पैसों के लिए, वो वाले करो ना, गुप्त उपाय करो, ब्रह्मास्त्र वाले मैंने कराए हुए ना, वो करो। ठीक है। आपने तो दिवाली की क्लास भी करी थी ना, दिवाली की क्लास में भी मैंने बताया था माँ लक्ष्मी का। नहीं मैम, दिवाली की नहीं करी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी और भी चीजें बताएंगे ना, उसके हिसाब से करो। ठीक है। अदरवाइज आप तो इनरोल कर ही चुके हो, तो उसके अंदर लक्ष्मी यंत्र कैसे बनाया जाता है वो बता दूंगी। ओके। ठीक है। वो रेड तो पेन और ग्रीन पेन हाँ का। हाँ, उसके रिजल्ट हाँ अभी हमें स्टार्टिंग में भी बताया है किसी ने कि उनको जी। उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, उन्होंने अपना घर भी ओके। प्रॉपर्टी के लिए वो देख रहे हैं, सारी चीजें उनकी फाइनलाइज हो गई हैं। ठीक है। वेरी नाइस। तो वो थैंक्स वाला मैम। करो, उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है। चलो जी, एक बार ही फिर से बता देती हूँ। अ, जिनको भी पेमेंट करनी है, ये हमारा स्कैनर है, स्कैनर को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। 999 आज रात के 12 बजे तक ऑफर रहेगी। लाइफ के अंदर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, जो भी चीजें जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सारी इसके अंदर आपकी कवर होने वाली हैं। कम से कम इसके अंदर आप 150 से अबव रेमेडीज इसके अंदर आप कवर करने वाले हो। लाल किताब की रेमेडीज के रिजल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। राइट। तो जो भी करना चाहता है, कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 5 इसका टाइमिंग रहेगा, जिस टाइम आज हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ सेम टाइमिंग रहेगा। इसका सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, जूम लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ टाइम रहती है, इसका एक्सेस आपको ऐप के अंदर मिलता है। इवन इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, आपको क्लास के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। आपका क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसके अंदर मिलेगा। 2 दिन की हमारी ये क्लास है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। ठीक है जी। तो कोई भी करना चाहता है इस ऑफर को, होली ऑफर है, इसको मत छोड़िएगा। इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, 999 रुपीज है। और अगर जो भी कल करेगा 1599 ही रहेगा। ठीक है जी। गिफ्ट क्या होंगे, गिफ्ट ऑलरेडी रिया जी 999 में दे रही हूँ ना। आपको गिफ्ट चाहिए तो ठीक है, तो आप 1599 में करिए, और इसके साथ आपकी वैदिक रेमेडीज एक फ्री कर देंगे। ठीक है। जिसको भी गिफ्ट चाहिए 1599 में कर सकते हैं। ठीक है जी। 999 में आपको ये गिफ्ट ही मिल रहा है होली का। ठीक है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए। हाँ जी श्रुति जी, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप इसकी पेमेंट करेंगे और 9796375553 पे आप इसको भेजेंगे। ठीक है जी। विद योर नेम भेजिएगा ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है। चलिए जी। ओके जी, मिलते हैं आप सबसे जिन्होंने भी पेमेंट करी है। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होंगी, ये रेमेडीज जितनी भी रेमेडीज, जैसे भी सोनिया जी ने बताया ब्रह्मास्त्र रेमेडीज, या फिर हमारे जितनी भी जो भी क्लासेस जिन्होंने भी कर रखी हैं, उन सबको रिजल्ट मिलते हैं, हर क्लास के रिजल्ट हैं। और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट है आपका। ठीक है। तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और 999 कुछ भी नहीं होता, अगर आप एक अपना सूट भी परचेस करने जाते हो वो भी आपका 999 में नहीं आता है। ठीक है। तो ये तो आपकी लाइफ का सवाल है, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें सॉल्व होने वाली हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब के लिए राधे राधे जी। किसी को की क्वेरी तो नहीं है ना अभी?